तो साथियों, हम बात कर रहे हैं काली मृदा या ब्लैक सॉइल के बारे में, जो कि काली मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए लावा के ठंडे होने के बाद बेसाल्ट लावा के टूटने फूटने से होता है। इसलिए इनको लावा मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। और जो हमारे देश में मालवा का पठार है वो दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के तहत आता है। साथ ही साथ जो गोदावरी और कृष्णा नदी हैं, इनके ऊपरी भाग हैं वो, और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर हम बात करें कि भारत के संदर्भ में ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ फैली हैं, तो ये दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा का दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के जो उत्तरी जिले हैं वहाँ, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्री तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर एवं तिरुनेलवेली जिलों, इसके अलावा राजस्थान के बूंदी और टोंक जिलों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों तक यह फैले हुए हैं। अब इसकी रासायनिक संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस, इनकी कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो काली मृदा होती है सामान्यतः या आमतौर पर ये क्ले टाइप की होती है, यानी कि क्ले किस्म की, और ये अपारगम में होती है, यानी कि जब ये गीली होती हैं तो फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, और सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जो शुष्क ऋतु होता है उसमें इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और इस समय ऐसा लगता है कि जैसे इनमें खुद से जुताई या खेती कर दी गई हो। और इस मिट्टी की एक विशेषता ये भी है कि ये नमी का धीमे धीमे अवशोषण करता है, और नमी के धीरे क्षय होने की वजह के कारण ही काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसके कारण विशेष रूप से जो वर्षा की फसलें हैं उनको शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वह फलती फूलती रहती हैं। और अगर हम बात करें कि जो काली मिट्टी है इसका काला रंग किसकी वजह से होता है, तो इसका रीजन है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। और जो काली मृदा है कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसलिए काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है।